वेलकम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम आज की जो वीडियो जो बनाऊंगी वो ग्रामर की बनाऊंगी। ठीक है, आपके जो उर्दू के किताब के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है ना, उसको हम कवर करेंगे कि जो आपको आपका कल जो उर्दू बी का पेपर है, उर्दू बी के पेपर में के अंदर जो है हम ग्रामर करते होते हैं और कवायद वगैरह। और जो इन सबक में जो है ना, हम कवायद और लफ्ज़ों का खेल, ये दो चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग सबक नंबर 13 शुरू करेंगे, सफ़ा नंबर 80 के ऊपर है। तो यहाँ पे लफ्ज़ों का खेल और कवायद कवायद जो है, इसके अंदर सारी ग्रामर है। ये हम पहले टच करेंगे, देखते कि क्या करते हैं। इसको हम पहले कवर करते हैं। पहले सबक नंबर खोलते हैं हम लोग, सबक नंबर 13। अच्छा, सबक नंबर 13 के अंदर हमारे पास ज़िबा के पड़ोसी, इसकी हम लोग जो है वो, इसकी जो मश्क है वो सफ़ा नंबर 84 के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों का खेल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं। ठीक है, जंबल में दिए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल मिक्स अल्फाज दिए हुए हैं। तो इन्होंने इसमें कहा कि इसमें आपने बेजान इसम बेजान मुज़क्कर बेजान मुअन्नस जो है वो, इनमें 2 कॉलम में लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो सबसे आसान, अव्वल तो इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप लोग इसके जुमले बैठ के बनाएं, क्योंकि जुमलों से भी सही वाज़ेह होती हैं। लेकिन अगर जुमले आप नहीं बना सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो हर लफ्ज़ के साथ आप मेरा और मेरी लगा के चेक करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं पहले लिखा है, लफ्ज़ लिखा है पानी, तो पानी जो होता है वो मेरा पानी करोगे ना, मेरा पानी। ठीक है, तो मतलब मेरी पानी तो नहीं, तो मेरा पानी होता है, तो उसको मुज़क्कर के नीचे लिख लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दम, दम को आप यहाँ से काट के यहाँ पे लिख लोगे। पहले यहाँ से काटोगे, फिर यहाँ लिखोगे दम। मेरा दम होता है, मेरी दम नहीं होता। अब फल को आप यहाँ से काटोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे। मैंने पहले से लिखी हुई, लेकिन आप लोग पहले से नहीं लिखने। ठीक है, आपने पहले यहाँ से क्रॉस करने, फिर यहाँ पे शिफ्ट करने। चेक करो किसके साथ मेरा आता तो यहाँ पे आएगा मुज़क्कर में, जिसके साथ मेरी आएगा तो आप मुअन्नस में चेक लिखोगे। ठीक है, अब देखिए फल है मेरा फल, तो आप यहाँ लिख लोगे। फिर यहाँ पे लिखोगे आप लोग बादल, बादल को यहाँ से क्रॉस करेंगे तो मेरा बादल। ठीक है, यानी मुज़क्कर में, मुज़क्कर जो है वो उसमें मेरा मेरा और मेरी मेरी जो मुअन्नस होते हैं। अब यहाँ पर आसमान को यहाँ से काट दोगे तो मेरा आसमान, मतलब ये मुज़क्कर है ये भी। ठीक है, आपने मेरा और मेरी लगा के चेक करोगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगी। अब मौसम क्या हो जाएगा, मेरा मौसम, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मंज़र का हो जाएगा, मेरा मंज़र, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो बाकी लफ्ज़ बचे हैं वो सारे जो आपके मुअन्नस हो जाएंगे। देखिए अब जैसे कि मेरी कॉपी, मेरी कॉपी आप करेंगे, यहाँ हमने गलत किया था, मेरी कॉपी। ठीक है, मेरी कॉपी, मेरी कॉपी। आप आवाज़ को काटेंगे यहाँ से तो मेरी आवाज़। अब आदत को यहाँ से काटेंगे तो मेरी आदत। तस्वीर को यहाँ से काटेंगे तो मेरी तस्वीर। किताब को काटेंगे, मतलब लफ्ज़ अपने पूरे चेक करने। ठीक है, पूरे कोई लफ्ज़ जो मिस ना हो आपसे। मेरी किताब। अब यहाँ पे लिखेंगे मेरी सूरत, काटेंगे यहाँ से मेरी सूरत। अब ये काटेंगे मेरी घास, मतलब मेरी और मेरा लगाएंगे ना, आपको आराम से इसके बेजान मुज़क्कर और मुअन्नस की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसी मश्क के अंदर हम लोग करेंगे कवायद सीखें। अब कवायद के अंदर ना, इसके अंदर ये लोग कह रहे हैं मतलब ज़मीर इज़ाफ़ी। एक तो हमारे पास होता है ज़मीर, इसम ज़मीर होते हैं। इसम ज़मीर आपको पता है कि वो इसम है जो कि हम किसी इसम ज़मीर है वो होते हैं जो हम किसी इसम की जगह लगाते हैं। सपोज़ अगर आप यहाँ पे आप देखें, अब देखिए यहाँ पर अगर हम करें, एक मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है कि अगर थोड़ा सा इसको चलें। अब देखिए यहाँ पर है इसम ज़मीर क्या, पहले आपको ये समझाती हूँ कि इसम ज़मीर क्या होता है, फिर उसके बाद हम ज़मीर इज़ाफ़ी करेंगे। मतलब अली बच्चा, अली अच्छा बच्चा है, अली वक्त पर काम करता है। ठीक है, अली वक्त पर काम करता है, अली वक्त पर नमाज़ पढ़ता है, अली को पढ़ना और खेलना पसंद है। अब देखिए यहाँ पर अली जो है, हम जब भी कभी कोई स्टोरी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उसके अंदर हम अली जो है, यस इसम जो उसम का जो नाम है वो हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बार बार हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो इसम की जगह जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उस हम इसम ज़मीर कहेंगे। अब देखें, अब ये अली अच्छा बच्चा है, वो वक्त पर काम करता है, वो अली काट के, ठीक है, वो वक्त पर नमाज़ पढ़ता है, उसको उसको पढ़ना और खेलना पसंद है। अब देखिए अली की जगह जो वो इस्तेमाल हुआ है, फिर दोबारा वो, और फिर इस इस्तेमाल हुआ, ये सारा क्या थे, इसम ज़मीर थे। लेकिन अगर हम इसम ज़मीर का ताल्लुक़ किसी से करते हैं, किसी भी दूसरे लफ्ज़ से, तो फिर वो इसम इज़ाफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ज़मीर इज़ाफ़ी, मतलब वो इस, या वो इस, और ये जो जुमले नहीं, इसकी वजह से इसम ज़मीर अल्फाज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसका, अब देखिए इसमें देखिए इसका हाफ़ज़ा बहुत तेज़ है। अब इसका, ठीक है, इसका, अब इसने इसका लिखा हुआ है, वहाँ पे ज़मीर जो इसम इस जो है वो ज़मीर है, लेकिन इसका है। ठीक है, इसका ताल्लुक़ हाफ़ज़े से है, इसका हाफ़ज़ा, तो क्या हो जाएगा, ये इसम ज़मीर इज़ाफ़ी हो जाएगा, ज़मीर इज़ाफ़ी। अब मेरा,
मेरा, ठीक है, मेरा इसका ताल्लुक जो है मेरा भाई से है, भाई से ताल्लुक है इसका, तो ये मेरा जो है क्या हो सकेगा ज़मीर इजाफ़ी। इस तरह इन के, अगर इन लिखते तो ज़मीर, लेकिन इन के का तो इसम फिर वो ज़मीर इजाफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे लिखा भी हुआ कि इन तीनों जुमलों में से इसका, मेरा, इनका ऐसे ज़मीर जो किसी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। अब देखिए इसका ताल्लुक़ हाफ़िज़ से है, मेरा का ताल्लुक़ भाई से है, इनका का ताल्लुक़ उस्ताद से है, मतलब इनका ताल्लुक़ ज़ाहिर किया हुआ है, इसलिए इन्हें ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। अब देखिए, अब ये वाले अल्फ़ाज़ अपने याद रखने, मेरा, मेरी, मेरी, मेरे, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे, आपका, आपके, आपकी, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, इसका, इसके, इसकी, इनका, इनकी, इनके सब ज़मीर की इज़ाफ़ी हालतें हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो ये सारे ज़मीर इज़ाफ़ी की हालतें हैं, ठीक है, ज़मीर इज़ाफ़ी है ये। अब जुमलों में देखिए अब सॉल्व करना है। खालिद ने मेरी घड़ी कहीं गुम कर दिया, मेरी जो है ना ये जो है ये ज़मीर इज़ाफ़ी है। अब राशिद का लिखा हुआ, राशिद कहने लगा आपको, आपकी घड़ी जमील के पास है, ठीक है। अब जमील ने बताया कि खालिद की घड़ी उसके घर में रह गई है, ठीक है। अब यानी एक ताल्लुक, यानी ज़मीर इज़ाफ़ी है। अब यहाँ पे उस जो है ज़मीर है, लेकिन साथ के लिखा हुआ है, तो मीन्स ये उसके ज़मीर इज़ाफ़ी है, ठीक है, इज़ाफ़ी है। अब यहाँ पे आप जो है वो, आप तो का ज़मीर आपकी, समझ आ गई है, इज़ाफ़ी है। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं आगे, सफ़ा नंबर 84 में देखें। सफ़ा नंबर 84 में आपको नज़र आ रहा होगा, एक यहाँ पे है, एक और दिया हुआ है, यहाँ मुहावरात दिए हुए हैं, ठीक है। अब मुहावरात का मतलब ये कि मतलब यहाँ पर आपने बताना है कि मिसाल के मुताबिक 10 जुमलों में से मुहावरे अलग करके लिखें और इसको, इसके मायने भी लिखने हैं आपने, ठीक है। अब देखिए, ज़ुबैर अपने अच्छे अखलाक की वजह से, अपने हाल से थोड़ा सा जूम कर लो, आपके नज़र आ रहा है कि नहीं। ज़ुबैर अपने अच्छे अखलाक की वजह से सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब पसंदीदा होना, प्यारा होना, सबको प्यारा होना। मुसलसल नाकामी से जावेद का दिल बुझ गया, दिल बुझ गया, दिल भरा या दिल उदास हो गया, ठीक है। उदास भी इसको हम कहते हैं उदास हो जाना। जुम्मे आज़ादी के मौके पर पार्क में तिल धरने की जगह नहीं थी। तिल धरने की जगह ना होना मतलब जगह ना होना, बहुत कम जगह होना। जंग में पाक फौज ने दुश्मन को नाको चने चुबाए, मतलब उनको नाकाम कर दिया, उनको हरा दिया। नाको चने मतलब उनको टफ टाइम दिया, उनको हरा दिया। बाग की खूबसूरती देखकर सब लोग अश अश कर उठे, मतलब तारीफ़ करना, बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ की, ठीक है। ये वाले हमारे पास जो सबक नंबर 13 के वो थे, मश्क के सवाल थे। मैंने आपसे कहा भी है कि लफ्ज़ों का खेल और कवायद को उसको अपने गौर से देखना है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो तो आपका एसएल बेस पेपर होगा ना, तो इनको इन प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, और जब एग्ज़ाम में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते तो आपने उसको सॉल्व करने, ठीक है। अभी हम लोग सबक नंबर 14 करेंगे। सबक नंबर 14 के ऊपर जो है सबक है जब हर चीज़ सोने की बन गई। अब ये है हमारे पास, इसके जो हमारे पास मश्क हैं वो सफ़ा नंबर 92 मतलब 92 के ऊपर है। यहाँ पर लफ्ज़ों का खेल है, ठीक है। लफ्ज़ों का खेल के अंदर यहाँ पर लिखे हुए बादशाह, सोता, बर्तन, शहज़ादी, हम, गया, अब चला, आया, रोशनी, कमरा। अब ये कहते हैं कि इसमें से आप लोगों ने दुरुस्त खानों में, मतलब खाने क्या हैं, इसम है, फ़ेल है, ज़मीर है, इसको हमने अलग अलग लिखना है। अब अगर हम लोग इसको देखें बादशाह को, तो बादशाह आपके पास है क्या, इसम है, सोता फ़ेल है, बर्तन इसम है, शहज़ादी जो है वो इसम है, हम जो है वो ज़मीर है, गया फ़ेल है, चला फ़ेल है, आया फ़ेल है, रोशनी इसम है, कमरा इसम है, वो ज़मीर है, नमूदार हुआ क्या है, ये फ़ेल है, तुम्हारा ज़मीर है, छिड़का फ़ेल है, तुम ज़मीर, इसे ज़मीर, फूल इसम, आप ज़मीर, ठीक है। आप लोग जब इसको करेंगे तो यहाँ से आप काटते जाएंगे। सपोज़ अगर हम लोग यहाँ बादशाह लिखते हैं ना, बादशाह, तो यहाँ से इसका फ़ायदा ये हो कि आप लोग को एग्ज़ाम में आप मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। अभी देखिए हम चेक करते हैं, मैंने पहले से लिखा हुआ है, इसको देख लें कि इसम के अंदर बादशाह, शहज़ादी, कमरा, फूल, रोशनी, बर्तन, ये इसम में आ जाते हैं। फ़ेल, सोता, चला, नमूदार हुआ, और आया, गया, छिड़का, ठीक है। और ज़मीर में है तुम्हारा, हम, वो, आप, तुम और इसे, ये सारे क्या है, ज़मीर हैं, ठीक है। ये सफ़ा नंबर 92 पे हमारे पास एक्सरसाइज है।
अच्छा, सफ़ा नंबर 93 पे हमारे पास है कवायद। हमने पहले लफ्ज़ों का खेल किया है, अब ये कवायद है। कवायद में है हमारे पास कि मुहावरों की मदद से जुमले मुकम्मल करें और फिर हर मुहावरे से मज़ीद एक एक जुमला बनाएं। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको देते हैं ताक में रहना, ठीक है, किसी का मतलब पीछा करना है, किसी को देखना इस तरह ना। और चहल पहल मतलब बहुत ज़्यादा रश होना, जान पर खेलना, जान को ख़तरे में डालना, रफू चक्कर होना, भाग जाना। ज़मीर पर नज़र रखो, वो हर वक्त किसी न किसी की ताक में रहता है। ताक में रहता है, यहाँ पे रहना नहीं आएगा, ताक में रहता है। रजाकार ने जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई। अच्छा, चोर मेरी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया, मेले में खूब चहल पहल थी। आप देखिए यहाँ पर हम लोग पहले जुमला बनाएंगे ताक में रहना का। शिकारी हर लम्हा शिकार की ताक में रहता है। अब नंबर तो चहल पहल होना। अली ने जान यहाँ पर, अच्छा इसी का सामने यहाँ बनाएंगे जान पर खेलना। अली ने जान पर खेल कर दोस्त की जान बचाई। अब यहाँ पर करेंगे रफू चक्कर, डाकू बैंक लूट कर रफू चक्कर हो गए। अब चहल पहल का करेंगे, आज तो बाज़ारों में चहल पहल है। ठीक है, ये आप लिख लें, या फिर ईद की वजह से बाज़ारों में चहल पहल है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ईद की वजह से बाज़ार में चहल पहल है। ठीक है, ये मुहावरे होते हैं, ये इस फॉर्म में भी आ सकते हैं और जुमलों की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे सवाल नंबर जो हमारे पास है, अगला सवाल है, नीचे दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। अब देखिए अगर हम जुमलों को गौर से पढ़ें ना, तो आप देखेंगे कि ये वाले हमारे पास ये मुरक्कब जुमले हैं। मुरक्कब जुमले वो होते हैं कि जो दो जुमले आपस में मिलकर ना एक जुमला बनाते हैं। तो उनके दरमियान में जो है कनेक्शन के लिए एक जो है वो कोई भी अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। अब नंबर 1 जुमला क्या है, मैंने नाश्ता किया। नंबर 2 जुमला है स्कूल चला गया। और ने इन दोनों को जोड़ा हुआ है, मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। अब अगला है मुझे सुबह जल्दी उठना था। इसको साइड पे कर लेंगे। मुझे जुमला नंबर 1 है, मैंने जल्दी उठना था, जल्दी सो गया। नंबर 2 ये, इन दोनों को जोड़ा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक मुरक्कब जुमला बनाते हैं, जो एक ही जुमले में दोनों जुमले होते हैं। अब थर्ड वाला है मैं ज़रूर रुक जाता तुम वक्त पर आते। नंबर 1 नंबर 2, मैं ज़रूर रुक जाता अगर तुम वक्त पर आते। मतलब ये दो जुमले जो मिलकर एक मुरक्कब जुमला बनाते हैं। अब नीचे लिखा है ऊपर दिए जुमले मुरक्कब जुमले हैं। ऐसे जुमले जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बनते हैं मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। मुरक्कब जुमले में दो जुमलों को मिलाने के लिए ज़्यादातर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और, मगर, अगर, वरना, क्योंकि, चूँकि, चुनाचे, इसलिए, लेकिन, लिहाजा वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये मुरक्कब जुमले हैं। याद रखिए कि मुरक्कब जुमले हमेशा दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर मुरक्कब जुमले बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ जुमले लिखे हैं आपके लिए मुरक्कब जुमलों में से। देखिए यहाँ पर मुरक्कब जुमले में, मुझे देर हो रही थी इसलिए मैं गाड़ी में चली गई। ठीक है, आलिया जमात में अव्वल आई क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं। बड़ी बहन ने कपड़े पहने और वो दावत पर चली गई। देखिए दो जुमले हैं ना। अम्मी ने खाना पकाया और हमें खाने पर बुलाया। मैंने मेहनत की लिहाजा मुझे उजरत दी जाए। ठीक है, ये सारे जो है वो मुरक्कब जुमले थे। अभी इसमें देखिए, अब सवाल नंबर 7 को देखें। इसमें लिखा है कोई से 5 मुरक्कब जुमले बनाए। चले मैंने बना भी दिए। आप देखिए मैंने बनाए थे, आप उसको देख लें और स्क्रीनशॉट बेशक ले लें। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये 5 मुरक्कब जुमले हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखें आगे, सवाल नंबर 8 को देखें। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब यहाँ पर लिखे हुए बहादुरी, मुश्किल, सकून, नाकाम, बुज़दिली, कामयाब, आसान, बेचैनी, ये अल्फाज दिए हुए। इनसे आपने कहते हैं कि जोड़ियाँ बनानी है। मतलब अब यहाँ पर देखिए बहादुरी के का मुज़ाद क्या है हमारे पास, बहादुरी का बुज़दिली, बहादुरी बुज़दिली। अब अगला है मुश्किल, मुश्किल का आसान। ठीक है, अगला है सकून, सकून बेचैनी। अब अगली है नाकाम, नाकाम का कामयाब। ये जोड़ियाँ बनानी है, पेयर की फॉर्म में इसको लिखना है। ये सफ़ा नंबर 93 के ऊपर था, 93 नंबर सफ़ा। अच्छा, सबक नंबर 16 को देखिए, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका भी जो मश्क है उसको भी देख लेते हैं। उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि लफ्ज़ों का खेल और कवायद को हम देखेंगे। ठीक है, उसके एक्सरसाइज उसकी जो मश्क है हम लोग खोलते हैं। देखिए सफ़ा नंबर 107 पे हैं लफ्ज़ों का खेल। अब इसमें देखिए हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो है, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद मुइम्मे में से तलाश करें। मुइम्मा किसे कहते हैं, पज़ल को कहते होते हैं। अब यहाँ पे पज़ल दिया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व कर ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा है देखिए जंग, जंग का मुतज़ाद हमेशा होता है अमन। उसको अमन को आप
अब पहले इसको जो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले इसने अपने इसमें से ढूंढना है, अमन को ढूंढना है, यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, या फिर पहले यहाँ पे लिख लें फिर यहाँ पे इसको तलाश कर लें, एक ही बात है। तो मैंने पहले से लिख लिया अमन, अमन को अब इसके अंदर ढूंढ लें। गम, खुशी, खुशी खे व शीन ये खुशी। अब यहाँ पे इज़्ज़त, इज़्ज़त का यहाँ पर ढूंढने की ज़िल्लत, ज़िल्लत ज़ाल डबल लाम, दो लाम, शायद इसके बाद डबल लाम होते हैं, दो लाम और लाम होते हैं, ते और बे ज़िल्लत, ते और यहाँ तक आ जाएगा ते, ज़िल्लत यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब मोहब्बत, नफ़रत, नफ़रत का नून फे रेते नफ़रत ये आ जाएगा, इस पर लिख लेंगे जिंदा, और यहाँ पर मीम रे दाल है मुर्दा, ठीक है। इसको देख लेंगे, ये सफ़र नंबर हमारे पास 107 पे है, इसको भी देख लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कवायद का। कवायद के अंदर देखिए सवाल नंबर 108, ये सफ़र नंबर 108 पे देखें, यहाँ पर दोबारा से आपको मुहावरात दिए हुए, नक्शे कदम पर चलना, चर्चा होना, चहल पहल होना, दंग रह जाना, आसमान से बातें करना। अभी हमने देखिए, अब जैसे यहाँ पे अल्फाज दिए हुए ना, जुमले दिए हुए, इरफान की सच्चाई का हर तरफ चर्चा है। अब हमने चर्चा होना नहीं लिखते होते, जुमले के मुताबिक हम लोगों ने उस जो मुहावरे को इस्तेमाल करके उसको एडजस्ट करना है। अब फ़र्ज़ करके हम ये लिखे ऊपर कि इरफान की सच्चाई का हर तरफ चर्चा होना है, नहीं, हमने जुमले को बैलेंस भी करना है। इरफान की सच्चाई का हर तरफ चर्चा है। अब मेले में खूब चहल पहल, चलो ये तो एडजस्ट हो गया, ये भी हो गया, चहल पहल है, इसको भी कर लिया, पहले मार्क कर लिया करें। अच्छा, जो आप करते हैं उसको मार्क कर लिया करें, चहल पहल होना। इसके बाद हम लोग करेंगे मरी के पहाड़ों की चोटियां आसमान से बातें करती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आसमान से बातें करना, अगर हम लिखेंगे आसमान से बातें करना करती हैं तो नहीं, हमने एडजस्ट करना है, आसमान से बातें करती हैं। अब देखिए हमेशा नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, ये तो चलो ये भी सेम आ जाएगा। लेकिन आगे लिखा हुआ है मीनार पाकिस्तान की बुलंदी देखकर लोग देखकर अकल डैश हैं, अकल, अब यहाँ पे लिखा है दंग रह जाना है, तो ऐसे लिखेंगे नहीं, देखकर अक्ल दंग रह जाती है। इसको इस तरह से जुमले के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आपको ये वीडियो और से देख लें, फिर मैं और वीडियोस अपलोड करती हूँ बना के, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।